तो आज यही एक डिस्कशन हो रहा था एक क्लाइंट के साथ, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो था। मतलब उनका थॉट प्रोसेस ये था कि यार गौरव, मैं ना पूरी की एसआईपी नहीं करता। मतलब पहले भी हमारे इस चीज़ के डिस्कशन हुए हैं परिमल, तो कि मैं जो है आपने बताया है, मान लो जैसे एग्जांपल, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं देता हूँ, बट एग्जांपल सपोज 1 लाख रुपीज़ की एसआईपी करते हैं। तो गौरव यार ऐसा करते हैं कि मैं 70,000 की एसआईपी करता हूँ और 30,000 अभी सेविंग्स अकाउंट वगैरह में रखूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सर रीजन क्या है इसका? तो कहते कि जब जैसे मार्केट अभी गिरा तो एक बियर मार्केट की वेट करेंगे, और जब बियर मार्केट आएगा तो ये अच्छी मार्केट्स हैं, तो इसमें कैश एक जनरेट हो जाएगा, फिर फंड इन्वेस्ट करेंगे। तो उसने कहा कि व्हाई डू यू थिंक दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क, कि आप देखो क्यों क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता और ये नहीं करना चाहिए। तो फिर वही चीज अगेन उनको समझानी पड़ रही थी कि मैंने कहा सर अभी ये जो मार्केट 15-20% गिरी है लास्ट 3 महीने में, अगेन ये रीसेंसी बायस है कि आपको लग रहा था कि यार मेरे पास पहले होता तो मैं इसमें डालता, राइट। अब ये रीसेंसी बायस है। मैंने कहा अब 2000 मार्च 2020 के बाद मार्केट 15% अब गिरी है, तो बेसिकली 4 साल मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं आई थी। 15-20% करेक्शन 2022 में टाइम करेक्शन आया था, मार्केट गिरी नहीं थी, मार्केट फ्लैट थी। तो मैंने कहा कि आपने 4 साल तक अगर आप इस तरह से रखोगे तो मार्केट गई 100% अप, उसके बाद 15% नीचे गई, फिर डालोगे क्या? तो मैंने ये चीज भी हमें समझनी है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम बियर मार्केट की वेट करेंगे और फिर डालेंगे, लेकिन उसका क्या बेनिफिट है कि एक मार्केट अगर 100% ऊपर चली गई, उसके बाद 20% नीचे गिर गई, तो हम कह रहे अरे रे अब चलो 20 मार्केट नीचे चलेंगे, अब डालते हैं, जबकि हमें पहले ही डालने की कैपेसिटी हमारी थी। तो ये चीजें भी मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना ये चीजों को, ये अगेन रीसेंसी बायस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मार्केट अभी 15-20% गिरा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्लाइंट्स सब डिस्कशन, उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास इस टाइम पैसे क्यों नहीं है डालने के लिए। मतलब जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म है उनको लग रहा है कि यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो उनको लगता है कि भाई तो अब हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम ना ऐसा मार्केट के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, राइट। बिकॉज अगर आप ये समझो कि अगर फिर से मार्केट यहाँ से सपोज बढ़ती है, सपोज 50% बढ़ती है और फिर 15% गिरती है, तो डालोगे क्या? और 50% की जो रैली है वो मिस करोगे क्या? तो दिस इज, यू गाइज शुड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई ये जो टाइमिंग ऑफ मार्केट है ये हाइंडसाइट पे बहुत ईजी लगता है। यार 1 साल पहले मैं ये करता ना तो आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती, राइट। तो ये हाइंडसाइट पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी लगती हैं कि यार मैं मार्केट में लमसम रखता हूं और जब मार्केट गिरेगी तो मैं डाल दूंगा। बट यही चीजें हैं कि कितनी गिरेगी, कब डालना है, एक तो ये क्वेश्चन रहता है। अभी हमारे क्लाइंट्स ये पूछ रहे हैं सर मेरे पास कुछ है तो मैं पूरा डाल दूं, या 1 महीने के बाद क्या पता 10% और गिर जाए तब डालूं। तो इसका आंसर ना मेरे पास है ना परिमल के पास है, किसी के पास नहीं है इसका आंसर कि पूरा डालना है या नहीं डालना, राइट। तो शॉर्ट टर्म में और गिरेगी या नहीं गिरेगी, दिस नो वन नोज दिस। तो आप सबको यही चीजें समझनी है, इसीलिए बार बार ये डिस्कशंस होते हैं कि गोल के हिसाब से ही इन्वेस्टिंग करो, ये टाइमिंग के चक्कर में मत आओ। क्योंकि मोस्टली हम ये चीजों को ढंग से नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए शायद हमें लगेगा कि यार मैंने थोड़े पैसे डाल दिए, बट उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है। इसीलिए रेगुलर इन्वेस्टिंग, एसआईपी वर्क्स बिकॉज वो हर टाइम पे इन्वेस्ट कर रही है, उसमें टाइमिंग नहीं करनी पड़ती। और इसीलिए मैक्सिमाइज योर एसआईपी जितना आप कर सकते हैं गोल्स के हिसाब से। अननेसेसरी पैसा इधर पड़ा है उधर पड़ा है, आपके सब गोल्स कंप्लीट है, इमरजेंसी फंड भी है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट भी है, सब है, फिर भी इधर उधर पैसा रखने का कोई ज्यादा सेंस नहीं है। इसीलिए वो फाइनेंशियल प्लान, वो प्रोसेस, बार बार जो बात होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको एज इज फॉलो किया जाए। ये प्रोसेस वर्क करता है, हर मार्केट में करता है, राइट। तो इसीलिए आप कितना ही उसको गेमिफाई करने की कोशिश करें, कितना ही करो गेमिफाई, वो गेमिफाई नहीं होती है, हो ही नहीं सकता। ये दिस इज आई एम टेलिंग यू, ये सब एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। परिमल के एक्सपीरियंस, परिमल से मेरा 5-7 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसकी भी स्टोरी सुनता रहता हूँ और अपना भी देखता रहता हूँ, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना, आप मार्केट को गेमिफाई नहीं कर सकते। कितना ही इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें उतना ही नुकसानदायक है। लाइक परिमल इज सेइंग कि जितना वो बोरिंग है उतना एक लॉन्ग टर्म में यू विल अर्न मनी। जितना हम उसको गेमिफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना हम सोचेंगे कि नहीं ऐसा करता हूं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, मोस्टली फॉर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, परिमल सेज की अपार्ट फ्रॉम गॉड्स, राइट। तो नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो टूथ प्राणी है, उनके लिए एक नॉर्मल बोरिंग इन्वेस्टिंग विल क्रिएट मैक्सिमम वेल्थ। ठीक है। तो ये सब रिसेंसी बायसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे, और हमें लगता है कि यार इट मस्ट हैव वर्कड फॉर समवन, और सब कोई बोलता भी है मेरे पास था मैंने डाला,
ठीक है? तो वो बोलने वाले भी लोग हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं, इट डज़न्ट वर्क। 4 साल में 20% मार्केट अब गिरी है। तो जिसने 4 साल से कोई वेट कर रहा है अगर, तो उसने बहुत पैसा लूज़ किया है अगर वो अब डाल रहा है।